ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम लगातार देव उठनी एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। साथ ही तुलसी विवाह में कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए और तुलसी विवाह के दौरान आपको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं जो पूजन में अवश्य शामिल करनी है, जिसके बिना पूजा जो है वह अधूरी रहती है और तुलसी विवाह अधूरा माना जाता है। साथ ही जानेंगे कि आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे या नहीं, और आज के दिन दीपदान किया जाएगा या नहीं, और अगर करेंगे तो कितना दीपदान करेंगे, क्या विधि है, किस प्रकार के दीपदान किए जाएंगे और कहाँ पर किए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देव उठनी एकादशी जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, इस एकादशी के व्रत को धारण कर लेने मात्र से पूरे साल भर में किए गए एकादशी व अन्य व्रतों का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात्रि 11:03 पर हो जाएगा तथा इस तिथि का समापन 23 नवंबर को रात्रि 9:01 पर हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हम सभी 23 नवंबर को एकादशी का व्रत करेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन हम भगवान को जगाएंगे। भगवान के जागने के बाद हम भगवान के स्वागत में अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है। हमें आज के दिन घर में अर्पण यानी कि चावल के आटे से आपको रंगोली इत्यादि बनानी है। आप अगर अपने घर में किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि देव उठनी एकादशी में पहले के समय में लोग क्या करते थे। घर में सुंदर सुंदर मंगल जो चिन्ह होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, वो बनाई जाती हैं। धान के सिर इत्यादि बनाए जाते हैं। स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है। तो आपके यहाँ अगर ऐसी कोई नियम है तो इसे अवश्य कीजिएगा। अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ आपने पहले नहीं किया है, इस बार करेंगे तो कोई दोष लगेगा। बस ये सारी चीज़ें हैं, तैयारी है आपको। ये तैयारियां भगवान के स्वागत में करनी है। तो घर को साफ सुथरा कर लीजिए, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना दीजिए, तोरण लगा दीजिए, रंगोली बना ले, घर के मंदिर में रंगोली बनाएं। इस प्रकार से हम भगवान के स्वागत की तैयारी करते हैं। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद तुलसी विवाह किया जाता है भगवान के जागने के बाद शाम के वक्त। तुलसी विवाह हमेशा जब भी करें प्रदोष काल में करें, और साल 2023 में तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 23 नवंबर शाम 5:25 से लेकर 8:46 तक। तो आपको इसी बीच में तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम है वह पूर्ण कर लेना है। अगर आप पंडित जी के द्वारा कराते हैं तो यह तो सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर नहीं करा पाते हैं पंडित जी द्वारा तो भी यदि आपने पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी की सेवा की है तो तुलसी विवाह आज के दिन अवश्य कीजिएगा। तुलसी विवाह के लिए अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी विवाह कराएं, यह सबसे अच्छा होता है। और अगर नहीं है शालिग्राम तो आप भगवान विष्णु के किसी फोटो को रखकर इसके साथ भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो लड्डू गोपाल जी हैं अगर आपके पास, तो लड्डू गोपाल जी के साथ भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। तो आप तुलसी विवाह कर लीजिएगा। तुलसी विवाह की सरल विधि हमने आपको अपने चैनल पर करके दिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देखिएगा। बहुत ही सरल सी विधि है जिसे कि कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। तुलसी विवाह के दौरान कुछ आपको सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे तुलसी विवाह जब आप कराएंगे तो आप ध्यान रखें कि जैसे आप श्रृंगार इत्यादि करते हैं तुलसी जी का, तो इससे तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। तुलसी जी की कोई टहनी वगैरह ना टूट जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर तुलसी का पौधा बहुत ही छोटा है तो आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सजावट इत्यादि करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी करना है आप नीचे ही माता के गमले में जो भी चीज़ें आपको अर्पित करनी है वो सब कर लें। तुलसी जी के पौधे को ऐसा ना हो कि चूड़ी वगैरह आप पहनाने जाते हैं और इससे किसी प्रकार की हानि होती है। तो ये हम ऐसा करने से, क्योंकि एकादशी तिथि है, कार्तिक महीना है, तुलसी जी का सेवा करना है हमें, ना कि उनको कष्ट देना है। इससे
हम दोष के भागी बनते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, क्योंकि हम पूजा करने वाले हैं तो पूजा के दौरान कहीं आप ये ना सोच लें कि आज पूजा है तो थोड़ा हम तुलसी जी को जल अर्पित कर देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप तुलसी विवाह कर रहे हैं लेकिन आपको आज के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना है। हाँ, आप दीपदान कर सकते हैं, दीपदान में किसी भी प्रकार का रोक नहीं है, आप दीपदान कर सकते हैं लेकिन जल अर्पित नहीं करना है। तुलसी विवाह जब आप कर रहे होंगे तो पहले भगवान का स्नान कराएं और इसके बाद भगवान का सुंदर से श्रृंगार करें, तुलसी जी का श्रृंगार करें और भगवान को हल्दी अवश्य लगाइएगा, साथ में तुलसी माँ को भी हल्दी लगाइएगा। हल्दी को आप गाय के कच्चे दूध से घोल कर पेस्ट बना लें और इससे भगवान को तिलक लगाएं और यही पेस्ट हल्दी का आप तुलसी जी के पत्ते में 5 जगह पर टीक दें। दूसरी बात, आज के दिन पूरे साल भर में मात्र एक ही दिन ऐसा होता है जब तुलसी जी को सिंदूर लगाया जाता है। तो तुलसी मैया को सिंदूर अवश्य अर्पित करेंगे और यह सिंदूर केवल महिला ही अर्पित करेगी। सिंदूर अर्पित करने से पहले आप यह सिंदूर भगवान के हाथ से स्पर्श कराएं। इसके बाद तुलसी जी के 5 पत्तों पर यह सिंदूर आपको टीक देना है। एकादशी तिथि है तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी भोग प्रसाद इत्यादि आप भगवान को चढ़ा रहे हैं इसमें अन्न का प्रयोग नहीं करना है। आप फल मेवे इत्यादि भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि है तो 11 दीपदान करें, या दीपक घी का हो तो श्रेष्ठ होगा। अगर घी का दीपक नहीं लगा सकते तो तिल के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि घी के दीपक का ही आज के दिन आप प्रयोग करें। 11 दीपदान करने हैं आपको। यह दीपदान आप तुलसी और भगवान विष्णु को जहाँ स्थापित करके तुलसी विवाह कर रहे होते हैं उसी स्थान पर अगर करें तो यह सबसे अच्छा है। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपने भगवान को स्थापित किया है, तुलसी जी है, तो आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहीं आप दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से अच्छा करते करते हमारे हाथों से कोई गलत चीज़ हो जाता है और फिर हम दोष के भागी बनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह के दौरान इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और शुभ मुहूर्त जो आपको बताया गया है इसी के अंतर्गत आपको तुलसी विवाह करना है। आप इसका आरंभ शुभ मुहूर्त में कर दें, भले इसे पूर्ण होते होते थोड़ी अगर देर भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुलसी विवाह का कार्य है उसे आपको शुभ मुहूर्त में आरंभ कर देना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यह वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।